नमस्कार, स्ट्रीट बस न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ प्रतिमा शाह। आइए बढ़ते हैं आज की खबरों की ओर। मुजफ्फरपुर की कुढ़नी सीट पर हुए उपचुनाव में बीजेपी ने शानदार जीत दर्ज की है। महागठबंधन को मिली करारी शिकस्त के बाद बीजेपी ने सत्ताधारी गठबंधन पर हमले तेज कर दिए हैं। कुढ़नी उपचुनाव परिणाम के बाद बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष संजय जायसवाल ने मतदाताओं का आभार जताया है। बिहार बीजेपी अध्यक्ष संजय जायसवाल ने कहा कि जदयू के साथ आने से महागठबंधन अजेय हो गया। इस मिथक को बीजेपी ने तोड़ दिया। इस दौरान उन्होंने बिहार सरकार को चेतावनी देते हुए कहा कि शिक्षकों को नौकरी देने में देरी क्यों हो रही है। 2,34,000 शिक्षकों पर ध्यान दे। सत्ता के चक्कर में बिहार के युवाओं के साथ खिलवाड़ करना सरकार बंद करे। उन्होंने कहा कि 13 दिसंबर को विधानसभा सत्र से पहले लंबित पड़े शिक्षकों की नियुक्ति की जाए। इस मौके पर जगदानंद सिंह के बयान पर पलटवार करते हुए संजय जायसवाल ने कहा कि जदयू के नेताओं ने मतदान स्थल पर गड़बड़ी की नहीं होती तो जीत और बड़े मतों से होती। संजय जायसवाल ने कहा कि जंगल राज के खिलाफ जो लोग लड़ाई लड़ रहे हैं उनका बीजेपी में स्वागत है। वहीं संजय जायसवाल ने लालू प्रसाद यादव के जल्द स्वस्थ होने की भी कामना की। आज इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में उपस्थित भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश के उपाध्यक्ष राजेश वर्मा जी, पार्टी के प्रवक्ता और पूर्व विधायक मनोज शर्मा जी, यहाँ हमारे उपाध्यक्ष सिद्धार्थ शंभू जी, मीडिया प्रभारी राकेश सिंह जी, अशोक भट्ट जी, राजू झा जी और सभी पत्रकार बंधुओं, सबसे पहले तो मैं गुजरात की जनता और भारतवर्ष की जनता को बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं कि गुजरात में माननीय मोदी जी ने पूरा इलेक्शन कैंपेन इसी पे रखा था कि हाँ, मैंने गुजरात का विकास किया है। और माननीय मोदी जी की बातों को मानते हुए गुजरात की जनता ने एक ऐसा मत दिया जो कभी भी आज तक गुजरात के इतिहास में नहीं हुआ था। हम 157 सीटों को जीतने में सफल हुए। हिमाचल प्रदेश में भी हमने पिछले बार से ज़्यादा मत प्राप्त किए, लेकिन 1% मत का ही अंतर हमने रहा है। और कुढ़नी में मैं सभी कुढ़नी के अपने मतदाताओं को, अपने कार्यकर्ताओं को बहुत बहुत धन्यवाद और आभार व्यक्त करता हूं। उन्होंने लगातार मेहनत करके और एक ऐसी सीट जो कि परंपरागत रूप से राजद की और उसके बाद जदयू की थी, और एक मिथक को तोड़ते हुए कि जदयू के साथ आ जाने से महागठबंधन अजेय हो गया है, इस मिथक को तोड़ने का काम किया है। इसके लिए मैं भारतीय जनता पार्टी के सभी कार्यकर्ताओं को कुढ़नी के बूथ संख्या 120 देखी जाए, हमने बूथ संख्या 120, 21, 22, 23 पर कंप्लेन किया था। 55 हमें है, 500 उनको है। ये सब बूथों पर इश्यू है। जो 67, 68 है, 230, 231 है। 13 बूथों पर 4,500 वोट जो उन्होंने बूथ का कैप्चर किया था, उसके चलते हमारी जीत यह 10,000 से कम की हुई है। नहीं तो अगर उन्होंने बेईमानी नहीं की होती और अगर चुनाव आयोग ने इसका संज्ञान लिया होता, क्योंकि हमने सबूत के साथ दिया था, तो आज हम 12,000 से ऊपर मतों से जीतते हैं। हलचल हो गई है, भगदड़ मचने वाली है। हमारे सदैव के साथी रहे हैं और मैं आज भी कहता हूं कि 2005 से पहले जिन्होंने भी जंगल राज को समाप्त करने के लिए भाजपा के साथ जदयू के जिन नेताओं ने यह लड़ाई लड़ी, हम एक अच्छे भविष्य के, बिहार के भविष्य के लिए लड़ाई लड़े और उसको जीतने में सफल हुए। अगर नीतीश जी ने अपनी गुलामी स्वीकार कर ली है तो जनता उस गुलामी को स्वीकार करने को हरगिज तैयार नहीं है। और मैं उन सभी को आमंत्रित करता हूं जिन्होंने भी जंगल राज के खिलाफ लड़ाई लड़ी है, उनका हमारे यहाँ स्वागत है। और नीतीश जी को भी अब समझ लेना चाहिए कि वह बार बार पाला बदल सकते हैं। जनता पाला बदलने को बिल्कुल तैयार नहीं है। जनता तब भी एनडीए के साथ थी और आज भी एनडीए के साथ। का जो दौरा रहा, क्या वो अहम रोल रहा कुढ़नी विधानसभा? उसका भी एक भूमिका है। लगभग 50-60
कार्यक्रमों के माध्यम से, कार्यों के माध्यम से हमने इस पूरे चुनाव को मैनेज किया है। जाहिर बात है कि उस 50 किल में से 2 किल भी कमज़ोर हो जाती तो हमारी दिक्कत हो सकती थी। अब तो मदन सहनी ही जी आरोप लगा रहे हैं कि उनके 20% कार्यकर्ता शराब पी करके बेहोश मिलते थे और यह नीतीश जी की शराबबंदी है जिससे कि जदयू के कार्यकर्ता शराब नहीं पी रहे हैं। तो इससे नीतीश कुमार जी के जदयू को जरूर लाभ हुआ है कि नीतीश जी के सामने शराब पी के लोग सामने नहीं आ रहे हैं, पर बिहार के पुलिस को ही केवल लाभ हुआ है। आज पूरे बिहार में जो माफिया तत्व सर उठाए हुए हैं वह सब नीतीश कुमार जी के शराबबंदी के प्रायोजित लोग हैं, जिनके बारे में मैं हमेशा टोकता था तो नीतीश जी को बुरा लगता था। आज यह बात सभी लोग कह रहे हैं। उस्मान ने ट्वीट किया, उसने कहा है कि कहीं ना कहीं जो है जनता हमसे दूर जा रही है, अब जो है कहीं ना कहीं सरकार से दूर जा रही है। क्या नेतृत्व से संतुष्ट नहीं है उपेंद्र कुशवाहा? इसका जवाब तो जदयू के नेता देंगे, मैं इस पर कोई टिप्पणी नहीं करूंगा। हर वह व्यक्ति जिसने जंगल राज के खिलाफ 2005 से पहले लड़ाई लड़ी है, जिसका घर तोड़ा गया है, जिसके परिवार को तंग किया गया है, जिसने इलाके में केवल भय और आतंक और अत्याचार का माहौल बना था और जिसने उसके खिलाफ लड़ा है, वह हर व्यक्ति का भाजपा खुले हृदय से स्वागत करेगा। तेजस्वी यादव ने कहा बहुत कम मार्जिन से हार हुई है, समीक्षा हो। मैं इसमें क्या कह सकता हूँ? अगर लालू जी का ऑपरेशन नहीं होता तो जाहिर बात है यह मार्जिन बहुत होती। लालू जी शीघ्र स्वस्थ हों, हमारी भी शुभकामनाएं हैं। और उसी दिन ऑपरेशन होने के कारण यह मार्जिन कम हुआ। अगर ऑपरेशन नहीं हुआ होता तो यह मार्जिन 3 गुना से ज़्यादा रहता। राजद के पूर्व विधायक अनिल सैनी मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के इस्तीफे की मांग की है, तेजस्वी यादव को मुख्यमंत्री बनाने की बात कर रहे हैं। मैं इस पर कोई टिप्पणी नहीं करूंगा। भारतीय जनता पार्टी अपने कार्यों को करती है। हम सही हैं और सही थे, इस बात का सबूत कुढ़नी के सभी समाज ने दिया है। मैं सभी समाज के सभी वर्गों का आभारी हूं कि एक चॉइस था कि वही पुराना महागठबंधन और वही पुराना राज या एनडीए का साथ, और एक ऐसी सीट जो कि कागज पर बिल्कुल विपरीत दिखती है, उसमें एनडीए के जीत के अपने आप में बहुत बड़े मायने हैं। एक जगह लड्डू देश दुनिया की खबरों से अपडेट रहने के लिए देखते रहिए स्ट्रीट बज़। यदि आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आज ही सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।